हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई हो बहुत अच्छे होंगे। और आजकल मैं अपना व्लॉग्स कंटिन्यू नहीं कर पा रही, तो उसकी वजह मैं भी नहीं जानती। पता नहीं, मैं शुरुआत तो करती हूँ जैसे, पर फिर वो आगे वीडियो आगे कुछ भी मैं कैप्चर ही नहीं कर पाती। और फिर ध्रुव के पापा जी की भी आजकल शिफ्ट अलग हो गई, 11 बजे जाते हैं, तो उसमें ही सारा जल्दी जल्दी खाना पीना निपटाना पड़ता है। ऊपर से आप जानते ही हो, जिनके घर में छोटा बच्चा है और फिर बस जो फ्लोर वाइज रहते हैं, तो ये मुश्किल ही नीचे जा पाता है। फिर इसका रोना भी इसको भी संभालना और खाना पीना भी बनाना होता है जल्दी जल्दी, तो मैं वीडियो तो बना ही नहीं पाती। तो बस आजकल कुछ दिनों से ऐसे ही हो रहा है, तो मैं शुरुआत तो करती हूँ पर एंड तक नहीं पहुँच पाती। तो आज आई होप कि मैं वीडियो कंप्लीट कर सकूँ अपनी और पूरी कर सकूँ। तो फ़िलहाल अभी है मॉर्निंग का समय, 8:30 हो चुके हैं और हम बस ऊपर ही आए। तो ध्रुव के पापा जी की नाइट शिफ्ट लगी हुई है कल से, तो इसको ऊपर जाना था, ऊपर आना था, तो हम ऊपर आ गए। और ये देखिए हमारे यहाँ पे ये खिला है एक फूल गेंदे का, और बाकी ये है धनिया। देखो छोटी छोटी धनिया। हाँ जी, धनिया, हाँ धनिया है ये। और वैसे मौसम तो ठंडा है पर धूप निकल चुकी है अभी। देखिए सूरज देवता जी। और जो हमारे ये सामने प्लॉट दिख रहा है जिसमें बदरपुर और ये रखा जाता था ना, क्या बोलते हैं इसे, कंस्ट्रक्शन का काम, बदरपुर सीमेंट, ये सब। ये प्लॉट पूरा बिक चुका है। पहले आधा बिका, पहले ये पूरा था, ये जहाँ खटिया बिछी है और ये जहाँ पे ये बन गया है ये भी। और जो ये वाइट कुर्ते में अंकल दिख रहे हैं, इन्होंने लिया है ये। तो ये अब मोस्टली सारा ही बिक चुका है। अब बिल्कुल शांति रहती है हमारे यहाँ पे, वरना पूरे दिन जो इसके मकान मालिक थे बदरपुर वाले, पूरे दिन गाली चिल्लाना, मतलब जानते ही हो ऐसे कामों में कैसे लोग होते हैं। कोई कोई अच्छा भी होता है पर कोई कोई थोड़ा वैसा होता है गाली गलौज देने वाला तो वही थे बस। और ध्रुव के पापा भी आने ही वाले हैं। फ़िलहाल तो नांगलोई में आजकल देर में आते हैं। और आज ध्रुव को इंजेक्शन भी लगना है। कल रात को आंगनबाड़ी से आंटी आई थी तो वो एक स्लिप भी दे के गई है कि इसको 10:30 बजे तक ले आना, इंजेक्शन लगेगा। तो सबसे अच्छी बात है कि इसको ना फीवर चढ़ेगा और ना दर्द होगा उस इंजेक्शन में। जैसे बोलते हैं थोड़ा हाथ पैर अकड़ जाता है जहाँ भी इंजेक्शन लगता है, तो वो बोली ना फीवर चढ़ेगा और ना बिल्कुल भी दर्द होगा। तो मैं बहुत खुश हूँ वैसे तो ये इतना वो नहीं करता, बोलते ना स्ट्रॉन्ग बच्चा, जैसे विल पावर इसकी अच्छी है, मतलब दर्द भी सहन कर लेता है। अभी जैसे कुछ दिनों से इसकी तबीयत ख़राब हुई ना, तो बच्चा ये है कि तबीयत ख़राब होती तो चिड़चिड़ा हो जाता है। चिड़चिड़ा तो ये हो रहा है पर वो इसकी दांत की वजह से। और बच्चे हर बार अपना स्वभाव चेंज करते रहते हैं कुछ दिनों के बाद, जैसे जैसे अब बड़ा हो रहा है। अब ये 2 साल का हो जाएगा नेक्स्ट मंथ, तो इसकी एक्टिविटी अलग हो गई, रिएक्ट करने का तरीका बदलता जा रहा है धीरे धीरे। तो बस इसका वो ही है। और बाकी जैसे इसको बुखार चढ़ा, 3-4 दिन लगातार फीवर चढ़ा, पेट में दर्द इसका। गांव में से आया था तो वहाँ गाय का दूध पीता था, और वहाँ का रहन सहन और यहाँ के रहन सहन खान पीन में बहुत अंतर है। और वहाँ पे इसने जम के चीज़ पे ली, और यहाँ पे मैं इसको चीज़ नहीं दिलाने देती थी। पापा दिला देते थे थोड़ी बहुत, पर इतनी नहीं जितनी इसने वहाँ पे खाई। इसने वहाँ पे अपने भैयाओं के साथ की भी चीज़ खा रही थी। क्या हुआ? हाँ? हवा चल रही है तो क्या हुआ? तो इसको फीवर भी चढ़ा, तब भी ये है कि खेलता रहा, ऐसे नहीं कि पूरे दिन चिड़ रोना या मेरी गोद में ही रहना। बाकी हाँ किनमिन तो करता था, पर इतना नहीं जैसे और बच्चे भी करते हैं बहुत से।
कि बस लेटे रहना और दुखी रोना। जब इसको खेलने को मिलता था या कोई और आ जाता था, इसकी एक बुआ जी यहाँ पे गली में ही, हम उनको बुआ जी कहते हैं, तो उनके साथ बहुत इंजॉय करता था। जबकि इसके 102 फीवर होता था, फिर भी ये खेलता था। तू मेरे बाबू को नजर न लग जाए। बाकी ये मोटा तो होता नहीं, कैमरे में दिखता है आपको कि मोटा है, पर वैसे इसके हाथ पैर ना ऐसे ही बिल्कुल चुटकी से। क्या हुआ? तो हवा नहीं चलेगी क्या? चलेगी ना हवा, तभी तो मजा आता है ना? हवा। और कल थी हमारी एनिवर्सरी, मेरी और इसके पापा की एनिवर्सरी, उसे ही कहते हैं। देखा कितना अच्छा दिमाग है मेरा। नो। तो हमने कुछ एंजॉय नहीं किया क्योंकि फिलहाल अभी हम भी दवाई खा रहे हैं, हमारे भी एलर्जी हो रही है। क्या कर रहे हो? खुजली, दाने दाने हो रहे हैं बॉडी पे, और मतलब उसमें ईचिंग होती रहती है बहुत। तो हम होम्योपैथिक की दवाई खा रहे हैं, तो उन्होंने बोला कुछ भी तला भुना या मसाले वाली चीज़ नहीं खाना, और सच में हमारा मन भी नहीं था। एक तो क्या, जब मन ही ना हो तो फिर कहाँ से कुछ एंजॉय कर ले। और हर बार हम करते थे, पर इस बार नहीं किया ना, इस बार मन था। और बस कोई नहीं, हर बार एक जैसा थोड़ी ना होता। ये देखो इसका स्विमिंग पूल है ना, जब गर्मी आ जाएगी ना बहुत, तब नहलाएंगे। ये है इसके बड़े भैया का स्विमिंग पूल। बहुत सारी चीज तो यहीं पे ऐसे ही रखी हुई है, पर इसमें हवा भरनी चाहिए थोड़ी सी, क्योंकि ये थोड़ा फुस्सी होता जा रहा है। इसको काफी 2 या 2.5 साल हो गए। उधर क्या ले रहे हो अब आप? इतना बड़ा डंडा, वो लग जाएगी फिर घास। दिया तो था आपको डंडा। हो ये लगा रहा है मोट बोल रहा है इसको। क्या है ये? मास्क है ना, ध्यान से गिर मत जाना ध्रुवी। और आज इसके जो इंजेक्शन लगा है, वो इंजेक्शन पता नहीं, वो मतलब मोस्टली बच्चों को एक टोकन देने आई थी जो आंगनबाड़ी वाली होती है, और ये इंजेक्शन लगा और ये सर्टिफिकेट मिला है इसको। मुझे समझ नहीं आ रहा ये क्यों ऐसे दिया गया है, और ये सब बच्चों को दिया जा रहा था। तो इसके ये जो इंजेक्शन लगा है ना, इसमें फीवर चढ़ेगा और ना ही इसमें दर्द हुआ। हम मॉर्निंग में गए थे इसको इंजेक्शन लगवाने, तो बस तो इस बात से मैं खुश हूँ कि इसको इस इंजेक्शन से कुछ फीवर या कुछ दर्द नहीं हो रहा है, ये मस्त है। और हाँ, हमारी खुजली की एलर्जी अब हमारे बच्चे को भी थोड़ी थोड़ी होने लगी, जिसकी वजह से मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है सच में। बाकी इसको मैं इसकी बहुत नोज ही साफ कर रहे हो, उससे धोया है वो मैंने। ये ले लो अपना हैंकी। और यहाँ बन रहा है ध्रुव के पापा जी के लिए खाना। तो हाँ, वो जो ध्रुव के पापा जी को एलर्जी हो रही थी, उसके बाद मुझे भी हो गई, मेरे को भी, मतलब बॉडी पे मेरे को बस पैरों पे दाने दाने हुए और उसमें खुजली मारने लग रही है। और बाकी अब मैंने देखा 3-4 दिन से ध्रुव के भी पैरों पे दाने हो रहे हैं, थोड़े से एक हाथ पे हो रहे हैं 4-5 दाने, जैसे मच्छर काट लेता है तो वो लाल हो जाते हैं, पर इस लाल नहीं है, वाइट से हैं। और बाकी मैं इसकी रोज़ इसको नहलाना और
गोले का तेल और उसमें कपूर मिक्स करके लगा रही हूँ। बस यह है कि भगवान इसको और ना हो। मेरा सच्ची में तब से इतना दिमाग ख़राब हो गया ना, बहुत ज़्यादा, कि हम दोनों को हो जाए जो होना है, पर हम दोनों को भी नहीं, मुझे हो जाए जो होना है, पर इसके पापा को और इसको कुछ ना हो। क्योंकि एक औरत, पता ही है, जो हाउस वाइफ है और जो फैमिली में रहती है, फिर फैमिली में का चाहे अकेली भी रहती हो तो इतना नहीं कर पाती, ना कहीं लेके जा पाती, ना कुछ उनके लिए खाना पीना, फल फ्रूट कुछ नहीं ला पाती। और यह है कि जेंट्स लोग, अगर हम लेडीज़ को कुछ हो जाता है तो जेंट्स अपना कुछ भी उनके लिए उनकी देखभाल कर लेते हैं, पर हम नहीं कर पाते इतना। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि जो होना है मुझे हो जाए, पर इन दोनों को कुछ ना हो। तब से मैं इसको मतलब दिन में 2-3 बार कोकोनट का ऑयल लगा रही हूँ और अच्छे से गर्म पानी से इसकी पूरी स्किन साफ करके और फिर अप्लाई कर रही हूँ, मालिश कर रही हूँ। बस यह कि ये आगे और फैले ना। और ये एलर्जी हमें ही नहीं हो रही, मैं गांव में गई थी तब भी बहुतों के, ये मान लो सबको ही सुनने को मिल रही है। और जहाँ मेरी बहन रहती है उसके बेबी को भी हुई थी, उसके तो बहुत बुरा हाल, मतलब जैसे माता जो जानते होंगे, जिसमें ऐसे जगह जगह बबल्स बन जाते हैं और उसमें पानी भर जाता है ना, उसका बच्चा भी 2 साल का है, उसको भी हो गई थी ऐसी, बहुत पूरी हाथ पैरों पे उसके दाने हो गए थे। और हमारे ऐसे तो नहीं है, छोटे छोटे दाने हैं, पर हम दोनों को बहुत ईचिंग होती है और हम बहुत वो रखते हैं इसको, इतना ना इसको चुम्मी लेते, ना इसको झूठा खिलाते अब मैं अपना, और हमेशा हाथ सैनिटाइज कर लेते हैं और हाथ धो लेते हैं, मतलब जितना हो सके उतनी केयर करते हैं। पर फिर भी इसको हो गया और आजकल ये जान गया दर्द क्या होता है। तो कभी भी भाई ऐसे बैठ के करने लगता है, दर्द हो रहा है, दर्द ऐसे हो जाएगा जैसे सच्ची में इसको दर्द हो रहा है, और ये करता है नौटंकी। ध्रुव गिर जाओगे, छोड़ दूं मैं, छोड़ दूं, गिर जाओगे बेटा ऊपर। तो इसलिए मेरा ना व्लॉग बन पा रहा और ना ही मेरा मन तो करता है, पर ऐसे टाइम सेट ही नहीं हो रहा कि मैं व्लॉग भी बनाऊं। तो बस इस वजह से मेरा एक सब्सक्राइबर भी घट गया। कोई नहीं, ये तो भाई आप लोगों की मर्ज़ी से इतने बड़े हैं, तो घटना और बढ़ना सब आपके हाथ में है, इसका मैं कुछ नहीं कह सकती। बट जो भी है बस अच्छा है, बस किसी को बीमारी ना हो, भगवान दुनिया में बीमारी नाम की कोई चीज़ ही ना हो, बस दम। मस्ती छा रही है ना, बाऊ और हम दवाई खा रहे हैं होम्योपैथिक की, क्योंकि अंग्रेजी दवाई लेना उसका इतना सारा चार्ज हो जाता है, एक दिन के 1000-2000 रुपये कहीं नहीं जाते। और फिर अंग्रेजी दवाई वो बोलते हैं फल फ्रूट खाओ एक्स्ट्रा, क्योंकि वो इतनी गर्म होती है और गैस बना देती है, तो बोलते हैं फल फ्रूट खाओ। तो भाई या तो फल फ्रूट खा लो या फिर वो दवाई ले लो, तो इतना बजट नहीं है, तो इसलिए हम होम्योपैथिक की दवाई खाते हैं। होम्योपैथिक से क्या फ़ायदा होता है, वो नुकसान भी नहीं देती, और जो बीमारी होती है ना वो मतलब आराम बहुत देर में करती है, पर यह जड़ से ख़त्म कर देती। जो मेरे पैर में हुई थी यहाँ पे एलर्जी, वो अब तक हुई नहीं है। बाकी यह है कि इस पे कुछ भी अगर ध्रुव के सुसु की छींट पड़ जाती है तो मेरे पैर पे हल्के दाने होते हैं, पहले की तरह नहीं। जैसे पहले बहुत ऐसा गल गया था मेरा पैरों की उंगली बहुत बुरी तरीके से, तो ऐसा कुछ नहीं होता और मोस्टली ठीक है। अब मैं इसमें चुट्टी भी पहन पाती हूँ और चप्पल भी पहन पाती हूँ। तो यह है कि बीमारी बहुत देर में कटती है, पर कट जाती है और फिर दोबारा होने के चांस बहुत कम होते हैं। और मैंने अंग्रेजी दवाई भी खाई थी, ये मान लो हफ्ते में 5000 रुपये लग जाते थे हमारे आराम से, और इतनी सैलरी नहीं है कि जितने हम ऐसे दवाइयों पे पैसे खर्च कर सके, और फिर फल फ्रूट भी खाए और बहुत सारी चीज़ें सोचनी पड़ती है। तो बस इस वजह से उठाओ इसे,
और यहाँ आज के डिनर में बन रहा है सेवई। मेरा मन कर रहा है काफ़ी दिनों से मीठा खाने का। मीठे की तो मैं सच में फ़ैन हूँ, मैं भी और इसके पापा भी और ध्रुव भी, हम तीनों ही मीठे के फ़ैन हैं। तो बस मैं अपने लिए बना रही हूँ सेवइयाँ, और वो भी एकदम ये जो बारीक वाली होती है ये। और ध्रुव के पापा जी तो ऑफिस जा चुके हैं, तो फ़िलहाल मैं ही करूँगी ये एंजॉय। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।